Good morning, students. Welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. I am Vajat Kirti. So, dear students, today we will learn about Standard 4, Subject Computer, topic More about Operating System, Part 2. Part 1 में हमने सीखा था कि न्यू फोल्डर को क्रिएट कैसे करेंगे, उसको रीनेम कैसे करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट को मूव कैसे करेंगे, डिलीटिंग और डॉक्यूमेंट को डिलीट कैसे करेंगे, और हमने जो कंप्यूटर में वर्क किया है उसे हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे वर्क्स हमने कंप्यूटर में पार्ट 1 में सीखे थे। आज हम सीखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ इन ब्रैकेट पर्सनलाइज्ड योर डेस्कटॉप। You can personalize your desktop in bracket Windows environment screen as your requirement. By using this feature, you can change the theme, background means wallpaper, screensaver, appearance, setting, etc. of the computer system. आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ फीचर का यूज़ करके अपने कंप्यूटर में से थीम, बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस, सेटिंग, ये सारी चीज़ों को अपने कंप्यूटर में चेंज कर सकते हो। सेकंड, चेंजिंग डेस्कटॉप इन ब्रैकेट बैकग्राउंड स्लैश वॉलपेपर। तो आज हम सीखेंगे कि डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है वॉलपेपर, उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर इज़ द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वॉलपेपर? तो उसका आंसर ये होगा कि वॉलपेपर इज़ द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। एनी पैटर्न और पिक्चर that can be stored as a bitmap in bracket .bmp or in .jpg slash .jpeg slash .gif etc. Files can be set as a screen background. आपके कंप्यूटर में जो पैटर्न या फिर कोई भी पिक्चर्स होते हैं वो बिटमैप में, जेपीईजी में, जेपीजी या फिर .gif में सेव होते हैं। First, click the right mouse button anywhere inside the blank area of the desktop. अब हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप अपना कंप्यूटर को ऑन करोगे तो उसके कोई भी ब्लैंक एरिया पर आपको राइट माउस बटन क्लिक करना है। उसको आप क्लिक करते ही उसमें क्लिक ऑन प्रॉपर्टाइज़, उसमें जो प्रॉपर्टाइज़ नाम का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। आप ये तरीके से भी कर सकते हो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ ऑन, और फिर दूसरा वे है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। कंप्यूटर जैसे हम ऑन करेंगे तब हमें पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद चूज़ सेटिंग, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके उसके बाद सेटिंग ऑप्शन को चूज़ करना है। थर्ड, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, उसके बाद कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। देन गिव डबल क्लिक ऑन डिस्प्ले आइकन। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करके आपको डिस्प्ले आइकन होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करनी है। देन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स विद डिफरेंट फोल्डर्स विल बी अपीयर। ये सारे प्रोसेस के बाद आपको डिस्प्ले बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ऊपर फर्स्ट लिखा है ब्लू लाइन में। उसके बाद आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स इस तरीके से होगा, इस तरीके से बॉक्स ओपन हो जाएगा। 5, चूज़ डेस्कटॉप फोल्डर इन केस ऑफ विंडोज़ XP in bracket if other folder exists from display properties dialog up box।
आपको 4 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आपको जैसे ही डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद आपको सबसे पहले डेस्कटॉप फोल्डर को चूज़ करना है। ये रहा यहाँ पर डेस्कटॉप फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। 6. क्लिक ऑन अप और डाउन एरो ऑफ बैकग्राउंड एंड चूज़ रिक्वायर्ड वॉलपेपर बाय व्यूइंग इट्स सैम्पल। डेस्कटॉप फोल्डर पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप फोल्डर ओपन होगा। उसके बाद आप ये बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे और उसको क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड के पिक्चर्स होंगे, तो आप वो चूज़ करके यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। 7. Also choose required display type in bracket tile/center/stretch. Click on apply and click on OK. C. यहाँ पर आप पोजीशन है स्ट्रेच, यहाँ पर आप कोई भी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेच, सेंटर एक्सेट्रा। फिर यहाँ से आप कलर भी दे सकते हो और यहाँ से आप बैकग्राउंड के पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। Note, you can also select the required image in bracket picture as a wallpaper by clicking on browse button and choosing required one. अगर आपको यहाँ से बैकग्राउंड को चूज़ नहीं करना है, आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं है, तो आप ये ब्राउज़ ऑप्शन पर क्लिक करके जो पिक्चर आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। 2. Customizing desktop. Customize desktop help us to show/hide computer's main items like my computer, my documents, Internet Explorer, etc. It also helps to change the appearance of the desktop icon. Customize desktop की हेल्प से हम जो कंप्यूटर में मेन आइटम्स होते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा, ये जो आइटम्स हैं मेन आइटम्स कंप्यूटर के, इसको हम शो कर सकते हैं या तो फिर शो होता हो तो उसे हम हाइड भी कर सकते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन कस्टमाइज डेस्कटॉप बटन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कस्टमाइज डेस्कटॉप बटन पर क्लिक करना चाहिए। सेकंड, show/hide my documents, my computer, internet explorer, my network places। ये जो कंप्यूटर के मेन आइटम्स है उसे हमें शो करना है या फिर हाइड करना है, ये हमारे पर डिसीजन होता है, तो इसको हम बाद में यहाँ पर शो या फिर हाइड कर सकते हैं। थर्ड, टू चेंज द आइकन, फर्स्ट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड आइटम, क्लिक ऑन चेंज आइकन बटन एंड देन सिलेक्ट फेवरेट वन। कोई भी आइकन को अगर हमें चेंज करना हो तो सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना होगा? रिक्वायर्ड आइटम। उसके बाद क्लिक ऑन चेंज आइकन बटन। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है तो चेंज आइकन बटन के ऊपर, और फिर जो हमारा फेवरेट हो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। नोट, if you want to show the original image, then click on restore default button. Now our second topic is theme. In bracket, in case of Windows XP only, a theme is a combination of background, set of sounds, icons and other elements to help you personalize your computer with one click. थीम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो अभी हम सीखेंगे। तो फर्स्ट, चूज़ थीम फोल्डर फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ डायलॉग अप बॉक्स। सबसे पहले हमने जैसे कि आपने
बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक किया था, वैसे ही हमें अब थीम को चेंज करने के लिए थीम वॉलपेपर, थीम फोल्डर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा अपनी स्क्रीन पर, ये डायलॉग बॉक्स। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ थीम एंड चूज़ रिक्वायर्ड वन। उसके बाद यहाँ पर आपको जो थीम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये बटन पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारी थीम दिखाई देगी। आपको उसमें से जो अच्छी लगे आपको, वो आप वहाँ से सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर पर रख सकते हो, डेस्कटॉप विंडो पर। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करके लास्ट में ओके। चेंजिंग स्क्रीन सेवर। फर्स्ट चूज स्क्रीन सेवर फोल्डर फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। अभी हमें क्या चूज़ करना है, तो स्क्रीन सेवर बटन, ये रहा फोल्डर है ये। सेकेंड, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ स्क्रीन सेवर एंड चूज़ रिक्वायर्ड वन। थर्ड, click on setting button to set the special effect to the selected screen saver. यहाँ से आपको जो स्क्रीन सेवर अच्छा लगे वो आप यहाँ से देख सकते हो और चूज़ कर सकते हो। उसके बाद बाजू में जो सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ से आप जो स्क्रीन सेवर है उसकी सेटिंग कर सकते हो। आपको किस तरीके से पसंद है अपने डेस्कटॉप पर रखना, वो आप यहाँ से सेटिंग्स के ऑप्शन में से कर सकते हो। थर्ड, क्लिक फोर्थ, also define required waiting time for screen saver। यहाँ पर वेट लिखा है, तो आप यहाँ पर वेटिंग टाइम भी चूज़ कर सकते हो। क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन टू व्यू इट्स सैम्पल। आपने जो भी स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट किया है, जो सेटिंग दी है, फिर वेटिंग टाइम दिया है, उसको आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके ही यहाँ पर आपने जो चेंजेस किए हैं उसका व्यू देख सकते हो। 6, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है और लास्ट में यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। Note 1, you can also define the required setting for standby, turn off monitor and turn off hard disk by using the setting in bracket power button of energy saving features of monitor। यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा। आप उसमें भी, ये रहा सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर आप उसमें भी अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हो। नोट 2, पुट द टिक मार्क ऑन राइट on resume password protected option in Windows XP to lock the computer with screen saver। फिर आपको टिक मार्क करना है ऑन रिज्यूम पासवर्ड, और ये टिक मार्क आपको रिज्यूम पर करना है, और इससे क्या होगा, आपने जो स्क्रीन सेवर को सेव किया है उस पर लॉक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, कंट्रोल पैनल। दिस इज़ अ स्पेशल पैनल बोर्ड which controls overall activities of the computer। पैनल बोर्ड एक स्पेशल होता है, विच कंट्रोल, वो कौन सा कार्य करता है तो वो हम सीखेंगे। विच कंट्रोल्स ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो एक्टिविटीज़ होती है उसे वो कंट्रोल पैनल कंट्रोल करता है। यू कैन यूज़ द आइकन्स इन कंट्रोल पैनल टू चेंज द अपीयरेंस एंड फंक्शनलिटी ऑफ विंडोज़ XP। फर्स्ट पॉइंट इज़ कैसे हम अभी कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करेंगे वो सीखेंगे। तो फर्स्ट है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सेकंड चूज़ सेटिंग एंड थर्ड क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। सबसे पहले जो आप जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे वहाँ पर आपको स्टार्ट बटन शो होगा, उस पर क्लिक करके आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके
क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। इसकी प्रोसेस बहुत शॉर्ट है तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी। सी, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करके आपको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आइकन्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।